भारतवर्ष में हजारों वर्षों से एक ऐसा फल पूजित होता आया है जिसे ऋषियों ने अमृत फल कहा है। उसका नाम है आंवला। आंवला सिर्फ एक फल नहीं, एक परंपरा है, एक आस्था है, एक जीवन शक्ति है। महर्षि चरक ने कहा था, जो प्रतिदिन आंवला खाता है वो वृद्धावस्था को जीत सकता है। आंवला त्रिदोष, वात, पित्त और कफ तीनों को संतुलित करता है, जो आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है। ये एकमात्र फल है जिसमें पांचों रस यानी स्वाद, मधुर, अम्ल, लवण, कटु और तिक्त एक साथ पाए जाते हैं। हर ऋतु में आंवला हमारे शरीर को बदलते मौसम के अनुसार ढालने में मदद करता है। आंवला बालों की समस्याओं पर बहुत प्रभावशाली है, इसलिए आंवला का अर्क अन्य तेलों में मिलाकर आंवला तेल बनाया जाता है, जिसे बालों पर लगाया जाता है। आंवले से आंवला सुपारी, आंवला कैंडी, आंवला अचार, आंवला मुरब्बा, आंवला पाक जैसे लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकने वाले उत्पाद बनाए जाते हैं। आंवला चाहे पुराना हो, पका हो, भुना हो, उबला हो या धूप में सुखाया गया हो, उसके गुण कभी कम नहीं होते। इसमें 5 रस यानी स्वाद होते हैं: मधुर यानी मीठा, अम्ल यानी खट्टा, तिक्त यानी कड़वा, कटु यानी तीखा और कसाय यानी तुरट। कच्चे आंवले को नमक के साथ खाया जाए तो शरीर को सभी 6 रस यानी षड रस प्राप्त होते हैं। च्यवनप्राश जैसे प्रसिद्ध औषध का मुख्य घटक भी आंवला ही होता है। आंवले के सेवन से शरीर का पित्त संतुलित होता है और पाचन शक्ति बेहतर होती है। भारत के हर गांव, हर रसोई, हर वैद्य की पोटली में आंवला जरूर मिलेगा। ये सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी ऊर्जा देता है। यही कारण है कि इसे देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद माना गया है। आइए इस अमृत फल की यात्रा शुरू करें, इसकी उत्पत्ति, शक्तियाँ और इसके पीछे छिपा वो रहस्य जो आपको चौंका देगा। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब देवताओं और असुरों ने अमृत की खोज में समुद्र मंथन किया। समुद्र से जब अमृत कलश निकला, उसी क्षण एक दिव्य बूंद पृथ्वी पर गिरी, वही आंवला बना। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है, आंवला अमृत से उत्पन्न फल है। महाभारत में भी युधिष्ठिर ने वनवास के समय अपनी मां कुंती को आंवला अर्पित किया था। उसे आयुष्मान फल कहा गया। संस्कृत में आंवला को धात्री कहा गया है, यानी माँ की तरह पोषण देने वाली। पुराणों में यह भी वर्णन है कि भगवान विष्णु ने कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन आंवला वृक्ष के नीचे लक्ष्मी जी की आराधना की थी। इस दिन को आज भी आंवला नवमी कहा जाता है, जहाँ महिलाएं आंवला वृक्ष की पूजा करती हैं। आंवला सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का भी संरक्षण करता है। ये इसका पौराणिक स्वरूप है। ये फल जितना छोटा है उतनी ही विशाल इसकी शक्ति है। आंखों से लेकर दिल तक आंवला हर अंग के लिए संजीवनी है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।